इंसानों की तरह ही जानवरों में भी पेरेंटिंग एक कमाल का अनुभव है। कमाल का इसलिए क्योंकि धरती पर मौजूद सभी प्रजातियां अलग अलग तरीके से बच्चों को पालती हैं। कुछ पार्टनर साथ मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं, तो वहीं किसी प्रजाति में बेबीज को पालने की जिम्मेदारी केवल माँ के सर होती है। ऐसे में आज हम कुछ ऐसे एनिमल्स की बात करने वाले हैं जो अपने बेबीज के सर्वाइवल के लिए बेहद ही अटपटे तरीके अपनाते हैं और वक्त आने पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जायंट आइसोपॉड। बेबीज को पालने और बड़ा करने की राह में माँ बाप को अक्सर बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं। बेबीज को जन्म देने की कीमत कई बार माँ को अपनी जान से चुकानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हमें जायंट आइसोपॉड के परिवार में भी देखने को मिलता है। आपको बता दें कि जायंट आइसोपॉड की 20 प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। मुख्य रूप से ये जीव अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन में रहने के लिए जानी जाती हैं। इनकी रिप्रोडक्शन प्रक्रिया की अगर बात करें तो मेल मेटिंग के लिए फीमेल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा होने के बाद बच्चों को जन्म देने का काम फीमेल का होता है और यहीं से कहानी में नया ट्विस्ट शुरू हो जाता है। इस प्रजाति में जब बच्चे पैदा होने वाले होते हैं तो वो अपनी माँ को भीतर से खाना शुरू कर देते हैं। आप ये मान लीजिए कि बच्चों को पैदा करने की राह में इस माँ को काफी भयानक दर्द से गुजरना पड़ता है। जायंट ऑक्टोपस। दोस्तों, मरीन वर्ल्ड में 8 पैरों वाले इस जीव का एक अलग ही रुतबा है। खास तौर पर बात करें जायंट ऑक्टोपस की तो ये बेहद ही स्मार्ट क्रिएचर्स होते हैं। इस प्रजाति की मादाएं मरीन वर्ल्ड की बेस्ट मॉम्स में से एक हैं, जो अपने बच्चों के लिए काफी सब्र और दर्द सहती हैं। हालांकि ज्यादातर जीव बेबीज को केवल कुछ ही महीनों के लिए शरीर में कैरी करते हैं। वहीं एक ऑक्टोपस मदर लगभग 4.5 साल के लिए अपने अंडों के प्रति समर्पित रहती है। इस टाइम पीरियड में वो लगभग 50,000 अंडे देती है। अपनी गुफा में बैठी मादा अंडे देने के साथ साथ उनकी रखवाली करती है और उन्हें गुफा की दीवार में छिपा कर रखती है। लगभग 1 साल से 2 साल के अंदर ऑक्टोपस बेबीज अंडे के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। इस दौरान माँ अपने बच्चों की पूरी सेवा करती है। वो अपनी गुफा छोड़कर ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहती। आपको बता दें कि 2 से 4 साल के दौरान ऑक्टोपस मदर कुछ नहीं खाती। उसका पूरा ध्यान केवल बच्चों की ग्रोथ और रखवाली पर होता है। ऐसे में जब बच्चे अंडे से बाहर निकल कर आते हैं तो तब तक उनका शरीर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है। एक बार बच्चों के पैदा होने के बाद वो तुरंत मर जाती है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा समर्पित माँ है, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर ही कई साल भूखे रहने की तपस्या करती है ताकि वो अपने बच्चों को जन्म दे सके और फिर मौत को गले लगा लेती है। कुकू बर्ड। अब बात करते हैं इस दुनिया की सबसे बुरी माँ की, जिसका पेरेंटिंग स्टाइल जेनेटिकली बहुत खराब है। ना ही इस चिड़िया के दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार होता है और ना ही अपनी जिम्मेदारी की समझ होती है। जिंदगी में केवल इसका एक ही मकसद होता है और वो है मजे करना और आजाद घूमना। व्यवहार की झूठी ये चिड़िया कोई और नहीं बल्कि कुकू बर्ड है। जंगल की दुनिया में ये माँ अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में फेंकने के लिए मशहूर है। दरअसल कुकू बर्ड कभी अपने लिए घोंसले का निर्माण नहीं करती है क्योंकि वो जिम्मेदारी उठाने में विश्वास नहीं रखती है। ये चिड़िया अपनी आज़ादी को लेकर काफ़ी सेल्फिश होती है। इसीलिए जब बच्चों को जन्म देने का समय आता है तो वो दूसरे पक्षी के घोंसले में अंडे दे देती है और उन्हें वहीं छोड़ देती है। ऐसे में दूसरी पक्षियों को इसके बच्चे पालने पर मजबूर होना पड़ता है। कुक्कू बेबी सबसे पहले जन्म लेकर दूसरी पक्षी के अंडों को घोंसले से बाहर फेंक देते हैं ताकि सारा भोजन और अटेंशन उन्हें मिल सके और माँ के रूप में दूसरी पक्षी का सारा प्यार भी इनके हिस्से आ जाए। आप ये कह सकते हैं कि कुक्कू बर्ड के बेबीज भी जेनेटिकली चालाक और सेल्फिश होते हैं, जो जगह लेने और सबसे ज्यादा भोजन पाने के लिए अपने ही साथी भाई बहनों को मारने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। रिसर्च बताती है कि इनकी ये स्ट्रेटेजी सर्वाइवल का ही एक पार्ट है। कुकू बर्ड अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे उसे अपने भाई बहनों को मारकर कंपटीशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही करना क्यों ना पड़ जाए। ये इनके जीवन जीने का तरीका है। वास्प्स। रंग बिरंगे वास्प दिखने में सुंदर तो होते ही हैं, साथ ही ये जीव पेरेंटिंग की एक ऐसी मिसाल कायम करते हैं जो मदरहुड के लिए काफ़ी नई है। एनिमल किंगडम में जहां एक तरफ कुकू बर्ड जैसी शातिर माँ हमें देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ वास्प जैसी सेल्फिश मदर भी अपना अस्तित्व रखती हैं। कहते हैं ये जीव अपने बच्चों को जन्म देने के लिए दूसरे जीवों का सहारा लेते हैं। दरअसल जब फीमेल वास्प के अंडे देने का समय आता है तो वो एक कॉकरोच की तलाश में निकल जाती हैं जो इंक्यूबेटर की तरह काम करते हैं।
कॉकरोच को ढूंढने के बाद वास्प अपने जहर से उन्हें पहले पैरालाइज कर देते हैं और अपने लार्वा को कॉकरोच के शरीर में छोड़ देते हैं। कॉकरोच के पेट में लार्वा कुछ समय बाद हैच होते हैं और पैरालाइज्ड कॉकरोच को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा करके ये अपने भोजन और न्यूट्रिशन की जरूरत को कॉकरोच के जरिए पूरा करते हैं। एक बार को सुनने में ये काफी डिस्गस्टिंग लगता है और ऐसा लगता है कि माँ के रूप में वास्प कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती, लेकिन अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए इन्हें ऐसा ही करना पड़ता है। ऐसे ही वास्प की एक और प्रजाति हमें मिलती है जो अपने बेबीज को कॉकरोच के पेट में छोड़ने की बजाय स्पाइडर के शरीर में छोड़ती है। जी हाँ, सबसे पहले ये वास्प स्पाइडर पर हमला करके उसे अपने काबू में लेती है और फिर उसके लोअर एब्डोमेन में अपने अंडे दे देती है। आगे ये स्पाइडर बेबीज के लिए एक होस्ट बॉडी की तरह काम करता है, जिस पर पूरा इन्फ्लुएंस केवल वास्प का ही होता है। अब बात करते हैं ओरंगुटान्स की। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ओरंगुटान्स दुनिया के सबसे होशियार जीवों में से एक हैं, जिनकी समझदारी इंसानों के बराबर होती है। एक फीमेल ओरंगुटान्स का मुख्य उद्देश्य अपने बच्चों को पालना, उसकी रखवाली करना होता है। यकीन मानिए, इस प्रजाति में मादाएं अपने जीवन का सारा समय केवल बच्चों के लिए समर्पित कर देती हैं। ऊंचे पेड़ों पर रहते हुए फीमेल ओरंगुटान्स ज्यादातर समय अपने लिए घोंसलों का निर्माण करती हैं और बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रजाति में बेबीज की परवरिश में माँ का किरदार ज्यादा होता है। नर प्रजनन की प्रक्रिया के बाद मादा को छोड़कर वापस अपने घर की तरफ चल देता है और उन्हें बच्चों की देखभाल से कुछ लेना देना नहीं होता। जब तक बच्चे 6 से 7 साल तक नहीं हो जाते तब तक वह अपनी माँ के साथ ही रहना पसंद करते हैं और माँ इनकी पूरी देखभाल करती है। बेबीज को भोजन कराने से लेकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी माँ की ही होती है। हैरानी की बात है कि एनिमल किंगडम में कोई भी बेबी इतने लंबे समय के लिए अपने पेरेंट्स पर निर्भर नहीं रहते। माँ के साथ रहते हुए मेल बेबीज कुछ समय बाद अपना परिवार शुरू करने के लिए माँ को छोड़ देते हैं, जबकि फीमेल बेबीज लंबे समय तक अपनी माँ के साथ ही रहती हैं और उनसे मदरहुड की सभी अनुभव को सीखने की कोशिश करती हैं। डिलेड चाइल्ड बर्थ 9 बैंडेड आर्मडिलो फीमेल। इंसान भले ही अपनी प्रेगनेंसी को हालात के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और बेबी प्लानिंग को टाल सकते हैं, लेकिन आर्मडिलो में ये खूबी नहीं होती। ये जीव प्रेगनेंसी को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी को 2 साल के लिए डिले जरूर कर सकते हैं। सुनने में ये बेहद ही अटपटा लगता है, लेकिन 9 बैंडेड आर्मडिलो में ये क्वालिटी पाई जाती है। इस प्रजाति की मादाएं केवल एक ही अंडा देती हैं, लेकिन उस एक ही अंडे से 10 से 12 कप्स पैदा हो सकते हैं। पहले तो इंसानों को आर्मडिलो की इस खूबी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अमेरिका के बायोकेमिस्ट ने इस खोज का गलती से पता लगाया था। लेबोरेटरी में काम करते हुए उन्होंने पाया कि मादा आर्मडिलो ने अपने आप को लंबे समय तक प्रेग्नेंट रखा। उस दौरान उसका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता गया, लेकिन जब बाहर की कंडीशंस बच्चे के सर्वाइवल के लिए बेस्ट थी, तभी उसने बेबीज को जन्म दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जीव एक अंडे से 12 कप्स तक को जन्म दे सकते हैं, जो पैदा होने के कुछ घंटे बाद ही चलने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ महीने के लिए अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। मानना पड़ेगा कि आर्मडिलो एक प्रोटेक्टिव मदर होती हैं, जो सभी बातों का ख्याल रखते हुए ही अपने बच्चों को दुनिया में लाती हैं, ताकि उन्हें किसी समस्या से गुजरना न पड़े। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। अब बात करते हैं पॉइजन डार्ट फ्रॉग की, जिनकी प्रजनन प्रक्रिया काफी दिलचस्प है। दरअसल इस प्रजाति में फीमेल अंडे देने के बाद उनकी रखवाली का काम पिता को सौंप देती हैं। आपको बता दें कि नर अंडों की नमी को बरकरार रखने का काम करते हैं। एक बार बेबीज के हैच हो जाने के बाद वो उनको अपनी पीठ पर कैरी करता है और वापस रिजर्वियर या तालाब की ओर चल देता है। दूसरे रिजर्वियर में ले जाते हुए वो इस बात का ख्याल रखता है कि उसमें किसी और डार्ट फ्रॉग के टेडपोल्स मौजूद ना हो, क्योंकि ऐसे में इसके बच्चों के बचने के चांसेस कम हो जाते हैं और उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। मानना पड़ेगा कि डार्ट फ्रॉग में मादा से ज्यादा नर पेरेंटिंग को लेकर सीरियस रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे एनिमल किंगडम के वो जानवर जो हमें बताते हैं कि पेरेंटिंग केवल एक ही तरीके से नहीं की जाती। बच्चों को पालने के लिए प्रकृति ने कई नायाब तरीकों को बनाया है और इनमें से कुछ तरीके पेरेंट्स को केयरिंग बनाते हैं, तो वहीं कुछ जानवर अपनी जरूरत के हिसाब से सेल्फिश होकर बेबीज को दूसरों के भरोसे बड़ा होने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि सभी जीव अपने सर्वाइवल के लिए ही काम करते हैं और अपने बच्चों को भी सर्वाइवल के लिए ही जीना सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।